गिलहरी ने क्यों झूठन किया माँ पार्वती की मूंगफली आई। जानते हैं, एक बार माता पार्वती घने जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। उनके हाथ में एक थाली थी जिसमें मूंगफलियां रखी थी। माता पार्वती धीरे धीरे मूंगफलियों से दाने निकाल रही थी। काफी देर तक काम करते करते वे थक गईं। तब उन्होंने थाली वहीं रख दी और पास के एक पेड़ के सहारे बैठकर कुछ देर आराम करने लगीं। उसी समय पेड़ पर रहने वाली एक छोटी सी गिलहरी नीचे उतरी। उसने माता पार्वती को थका हुआ और आराम करते देखा। गिलहरी को माता के प्रति बहुत प्रेम था। वह चुपचाप थाली के पास आई और एक एक करके सभी मूंगफलियों से दाने निकालने लगी। उसने अपने मुंह से सारी मूंगफलियां चिल दी, लेकिन एक भी दाना स्वयं नहीं खाया। कार्तिकेय ने कहा, माँ, यह गिलहरी आपकी मूंगफलियों से दाने निकालकर भाग रही थी। माता पार्वती मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसने तो मेरी सहायता की है, पर तुम यह क्यों सोच रहे हो कि इसके छुए हुए दाने कोई नहीं खा सकता। तभी भगवान महादेव वहां आए। कार्तिकेय ने उनसे कहा, पिताजी, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि यह दोबारा ऐसी हरकत न करे। तो महादेव ने स्नेह से गिलहरी की ओर देखा और बोले, बेटा, इसके मन में बहुत प्रेम और भावना है। इसने अपने बच्चों की भी चिंता नहीं की और तुम्हारी माँ को थका देखकर अपनी पूरी मेहनत से सारी मूंगफलियां चिल दी। यह तुम्हारी माँ की सच्चे मन से सेवा करने वाली भक्त है। माता पार्वती ने भी कहा, हाँ बेटा, यह मेरी सेविका है। ये तब गणेश ने माता से कहा, माँ, इसे हमारे साथ घर ले चलते हैं। इसके बाद माता पार्वती, महादेव, गणेश, कार्तिकेय और गिलहरी सब मिलकर मूंगफली के लड्डू और तिल के लड्डू बनाने लगे। जब लड्डू बन गए तो वे महादेव के सामने लेकर आए और उन्हें खाने के लिए कहा। महादेव ने अपने हाथों से तिल का लड्डू और मूंगफली का लड्डू गिलहरी को खिलाया। गिलहरी ने लड्डू लिया और माता पार्वती के पास जाकर उन्हें दे दिया और बोली, माँ, मेरे हाथों से लड्डू खाइए। गणेश और कार्तिकेय ने भी कहा, माँ, आपको इसके हाथों से लड्डू खाना चाहिए। माता पार्वती ने प्रेम से दोनों लड्डू खाए। फिर गणेश और कार्तिकेय अपने पिता के पास गए और महादेव को भी लड्डू खिलाने लगे। महादेव बहुत प्रेम से लड्डू खाने लगे। हंसते हंसते महादेव बोले, जो कोई भी सच्चे हृदय से तुम्हारी पूजा करता है उसे सदा प्रसन्न रखना, और यदि इस धरती पर कोई उसे दुख देने का विचार भी करे तो उसे ऐसा दंड देना कि वह कभी भूल न पाए। गणेश और कार्तिकेय बोले, हाँ माँ, जो भी आपका भक्त रोते हुए आपको पुकारे, आप उसे अपने हृदय से लगा लेना। माता पार्वती मुस्कुराकर बोली, हाँ मेरे पुत्रों, मैं अपने सभी भक्तों का ध्यान रखती हूँ। मैं उनसे कभी दूर नहीं रहती, मैं उन्हें अपनी पलकों पर रखती हूँ। इसके बाद गणेश और कार्तिकेय बोले, माँ, हम भी आपके और पिताजी के लिए मेहनत करना चाहते हैं। माता पार्वती और महादेव हंसते हुए बोले, ठीक है पुत्र। फिर कार्तिकेय, गणेश और गिलहरी तीनों ने मिलकर एक सुंदर और बड़ा रंगोली बनाया। उसे देखकर महादेव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने अपने हाथ उठाकर गणेश और कार्तिकेय को आशीर्वाद दिया और अंत में माता ने मुस्कुराकर कहा, फिर भी मेरे गणेश और कार्तिक के लिए कोई भी अभी तक लाइक और कमेंट नहीं किया।